गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईपी स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? सभी बच्चे काम कर रहे हैं। आई थिंक सभी बच्चे टाइम पे काम कर रहे होंगे, है ना? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे आईपी वाले स्टूडेंट्स तो अपना टाइम पे वर्क कर रहे होंगे और उनको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। बेटा, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, चैप्टर 2 में हमारे सिलेबस से काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं डिडक्टेड हैं। तो मैंने यही सोचा है कि जो डिडक्टेड टॉपिक हैं, जो टॉपिक्स रिड्यूस हो चुके हैं, उनको हम पहले डिस्कस ना करके, अगर हमारे पास बाद में टाइम बचेगा तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो सेव करते हैं अपने टाइम को। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा that will be from chapter 2, our topic will be 2.5। बेटा, इंडेक्स से देखना, इंडेक्सिंग में जो कंटेंट्स गिवन है वहां से 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9 ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं चैप्टर से रिड्यूस हो चुके हैं। सिर्फ हमारे पास एक ही टॉपिक बचता है इसमें, 2.5। चलिए आज उसको कवर कर लेते हैं। 2.5, ये जो 2.5 चैप्टर का टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है। देखिए, इसको देखते हैं क्या है ये टॉपिक। इंस्पेक्शन फंक्शन। इंस्पेक्शन फंक्शन मींस इंस्पेक्शन करेंगे हम डेटा फ्रेम की। अब किस तरह से इंस्पेक्शन करनी है, देखिए इसके लिए हमें एक फंक्शन यूज करना है डेटा फ्रेम की इंस्पेक्शन के लिए, इन्फो फंक्शन। देखिए, इंस्पेक्शन क्या होती है, किसी पर्टिकुलर चीज को इंस्पेक्ट करना कि उसमें उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनको फाइंड आउट करना, है ना? तो यही इंस्पेक्शन होती है एक्चुअली। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, उसकी सारे के सारे इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे कि क्या है। अब हमें ये इंडिविजुअली एक एक चीज को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ ये इन्फो फंक्शन है, अगर हम इसको डेटा फ्रेम के साथ यूज करेंगे तो ये डेटा फ्रेम से रिलेटेड उसकी सारे इंफॉर्मेशन हमें ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ एक एग्जांपल कंसीडर किया है, ये वाला RES1 का एग्जांपल, ठीक है? अब देखिए, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। रो इंडेक्स हमारे पास 0 to 2 है, नंबर ऑफ रोज 3 हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3, ABC वी हैव 3 कॉलम्स, ठीक है? इसका डेटा टाइप क्या होगा, देखिए INT 64 बनेगा ना, क्योंकि ये हमारे इंटीजर वैल्यूज हैं। अगर हम RES2 को देखें तो इसका डेटा टाइप क्या हो सकता है हमारा, इसका फ्लोट 64 हो सकता है, ठीक है? तो चलिए हम इंस्पेक्शन फंक्शन को डिटेल में देखते हैं क्या है। इन्फो फंक्शन अगर हम इसका यूज करते हैं इंस्पेक्शन के लिए डेटा फ्रेम पे, तो उसका जो मेथड रहेगा वो सिंपल रहेगा, डेटा फ्रेम डॉट इन्फो, ठीक है? आप डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नेम यूज करेंगे, साथ में इस फंक्शन को यूज करेंगे बस। और फिर उसके बाद ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ध्यान से देखिए। इन्फो फंक्शन गिव्स कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करेगा, इट्स टाइप, किसकी टाइप, डेटा फ्रेम की टाइप, ठीक है? कंप्लीट टाइप हमें रिटर्न करेगा डेटा फ्रेम की कि यह इसकी रिजल्टेंट टाइप क्या है। फिर इसकी इंडेक्स वैल्यूज, मतलब कि रो इंडेक्स, as each row of a data frame object has an index। आपको पता है कि हर रो का इंडेक्स होता है, जैसे कि RES डेटा फ्रेम है, इसमें 3 रोज हैं, हर रो का इंडेक्स है, each row have its own index 0 1 2 3। RES1 डेटा फ्रेम है 3 इंडेक्सेस 0 1 2, ठीक है? अब देखिए, इंडेक्सेस रिटर्न करेगा और उसके बाद नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा। इस डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ रोज कितनी है, डेटा कॉलम्स एंड वैल्यूज इन देम। अब डेटा कॉलम्स कौन कौन से हैं और उनमें वैल्यूज कौन कौन सी हैं। अब इसमें क्या करेगा ये, अगर इसमें नैन वैल्यूज हैं, ठीक है, तो उसको ये डिस्प्ले नहीं करेगा, ये सिर्फ नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को ही क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो जो वैल्यूज हमारी नैन नहीं थी, मींस जो हमें वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं उनको रिटर्न करेगा। उसके बाद देखिए, डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम, हर कॉलम का डेटा टाइप भी रिटर्न करेगा, और ओवरऑल जो डेटा था, डेटा फ्रेम था, उसने कितना मेमोरी उसने यूज किया वो सारा
रिटर्न करेगा। तो ये अगर आप इस फंक्शन को एक बार यूज करते हैं ना, देखिए हमने RES1 पे इसको यूज किया। अभी RES1 ऑब्जेक्ट आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखिए ये है हमारा RES1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। रोज के इंडेक्स हैं 0, 1, 2, कॉलम्स नेम है ABC और ये इसकी वैल्यूज हैं और सारी सारी इंटीजर वैल्यूज हैं। जब हम इस पे इन्फो फंक्शन यूज करेंगे तो देखिए हम फर्स्ट एग्जांपल को देखेंगे, बाकी आप खुद देख सकते हो, खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल की इसने सारे के सारे इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में रिटर्न की है। ये यहाँ रिटर्न कर रहा है। क्या इसने रिटर्न किया? रेंज इंडेक्स। इंडेक्स हमारे पास रेंज क्या है इंडेक्सेस की? नंबर ऑफ इंडेक्सेस रो पे कितने हैं? 3 है ना। एंट्रीज उन इंडेक्स की क्या है? 0 to 2 तक इंडेक्स है उसमें। डेटा कॉलम्स हमारे टोटल कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। और कौन कौन से कॉलम्स हैं? A में 3 वैल्यूज हैं, B में 3 वैल्यूज हैं और C में भी 3 वैल्यूज हैं। और ये सारे की सारी नॉन नल वैल्यूज हैं, मीन्स सारी वैल्यूज गिवन है। और हर कॉलम का डेटा टाइप क्या है? INT64, INT64, INT64। और जो रिजल्टेंट टाइप इसने रिटर्न की है ओवरऑल इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डेटा फ्रेम की, वो 64 रिटर्न की है, ठीक है। और 64 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद मेमोरी यूसेज बाय दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज दैट इज 112 बाइट्स, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये हम क्या कर सकते हैं? डेटा फ्रेम की इंस्पेक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग इन्फो फंक्शन। अब इसके बाद देखिए कुछ और फंक्शंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और फंक्शंस हमारे हैं हेड एंड टेल फंक्शंस। अब ये हेड और टेल फंक्शंस क्या है? बहुत सिंपल। अगर आप डेटा फ्रेम से स्टार्टिंग से टॉप रोज फाइंड आउट करना चाहते हो, एक्सेस करके डिस्प्ले करना चाहते हो, देन यू विल यूज हेड फंक्शन। एंड अगर आप बॉटम से नंबर ऑफ रोज, कुछ नंबर ऑफ रोज को डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप यूज करेंगे टेल फंक्शन। बहुत इजी है। इसमें एक आर्गुमेंट हमें पास करनी होती है n। तो n की वैल्यू वही होगी जितनी नंबर ऑफ रोज हम हेड से मीन्स टॉप से डिस्प्ले करना चाहते हैं। अगर टेल के साथ n की वैल्यू देते हैं तो हम बॉटम से कितनी रोज को डिस्प्ले करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल्स इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या है? सपोज ये हमारे पास RES7 जो है डेटा फ्रेम, काफी लंबा डेटा फ्रेम दिया है हमें। इसमें 12 वैल्यूज हैं, 12 रोज हैं, सॉरी 3 कॉलम्स हैं। तो जैसे ही हम इसमें हेड फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे हेड फंक्शन यूज किया RES7 पे, ठीक है। तो इसने क्या किया? फर्स्ट 5 रोज रिटर्न की। तो एक बात और ध्यान रखना, हम हेड या टेल के साथ अगर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो वो क्या रिटर्न करेगा? वो फर्स्ट 5 या टेल फंक्शन यूज कर रहे हैं तो बॉटम 5 रोज रिटर्न करेगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट ये 5 रोज उठाता है। अदरवाइज अगर हमें नंबर ऑफ रोज को यहाँ पे मेंशन करना है तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि RES7 डॉट हेड। हेड मीन्स टॉप से आपको रोज एक्सेस करनी है, n इज इक्वल टू 3, ओनली 3 रोज को ही डिस्प्ले करेगा। और टेल में हमने यहाँ पे क्या किया? n इज इक्वल टू 4 मीन्स बॉटम से हमने नंबर ऑफ रोज 4 यहाँ डिस्प्ले की है। तो ये फंक्शन बहुत ही ईजी है। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना बेटा। इसके बाद देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको गिवन है, इस एग्जाम्पल को देख लेना किस तरह से इसमें वैल्यूज रिटर्न की है। छोटा सा इसमें एक और चीज इसमें ऐड कर दी है। यहाँ पे देखिए ये एक डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम 6। इसमें 2 कॉलम्स हैं, हॉस्पिटल और स्कूल्स। अब ये अगर कॉलम वाइज अगर आपको वैल्यूज डिस्प्ले करनी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? इस तरह से आप उनको यूज कर सकते हैं, डेटा फ्रेम और फिर उसका वो कॉलम जिससे आपको वैल्यूज उठानी है, ठीक है। फिर वो सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यू डिस्प्ले ना करने की बजाय क्या करेगा? यहाँ पे सिर्फ उसी कॉलम की वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। तो डॉट स्कूल्स डॉट हेड मीन्स टॉप से स्कूल कॉलम की 2 रोज उठा रहे हैं, 2 वैल्यूज आप डिस्प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे हॉस्पिटल से हॉस्पिटल कॉलम की लास्ट की 3 वैल्यूज आप डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये मेथड भी एक बार देख लेना, बहुत इजी मेथड है। इसके बाद आ जाता है कम्युलेटिव कैलकुलेशंस फंक्शंस। अब कम्युलेटिव कैलकुलेशंस फंक्शंस भी अपने आप में बहुत इजी मेथड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। तो देखिए कम्युलेटिव कैलकुलेशंस फंक्शंस कितना इजी फंक्शन है। पहले तो आप समझिए कि कम्युलेटिव कैलकुलेशंस का क्या मतलब होता है। सपोज आपके पास ये वैल्यूज गिवन है एक कॉलम में, आप रो में ले लीजिए या कॉलम में ले लीजिए।
ये वैल्यूज आपको गिवन है 1 2 3, ठीक है, 3 रोज में आपको ये वैल्यूज गिवन है। तो कम्युलेटिव कैलकुलेशन क्या करेगा, इसमें ये सम करेगा, ठीक है। कम्युलेटिव कैलकुलेशन के साथ अगर हम सम फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ये सम करेगा। और किस तरह से सम को परफॉर्म करेगा, देखिए एडिशन कैसे परफॉर्म करेगा, 1 + 2, अब 1 + 2 कितना हुआ 3। अब इन दोनों वैल्यूज का जो रिजल्ट था वो 3 रिटर्न किया, तो इस 3 को ये नेक्स्ट कैलकुलेशन के साथ यूज करेगा। 3 + 3 6, तो ये देखिए ये होती है हमारी कम्युलेटिव कैलकुलेशन। कम्युलेटिव कैलकुलेशन मीन्स आफ्टर अप्लाइंग अ फंक्शन टू वन रो इट्स आउटपुट इज ऑल्सो यूज्ड इन नेक्स्ट रोज कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये चाहे कॉलम वाइज इस तरह से है, चाहे ये इस तरह से है, तो ये कैलकुलेशन हमारी कम्युलेटिव कैलकुलेशन में आती है। अब डिपेंड करता है कि हम डेटा फ्रेम में इस कैलकुलेशन को कैसे यूज करेंगे। अगर हम कोई भी इंडेक्स कैलकुलेशन के लिए डेटा फ्रेम में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो इस तरह से इस 0 इंडेक्स पे कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। सपोज ये हमारा डेटा फ्रेम है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अगर हम कोई भी इसमें इंडेक्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, तो ये क्या करेगा 0 इंडेक्स पे परफॉर्म करेगा। मीन्स इस तरह से ऐसे वैल्यूज का टोटल करेगा, ऐसे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, हम इसके लिए क्या करेंगे, कम्युलेटिव सम यूज करेंगे। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कम्युलेटिव सम, बट आपको कम्युलेटिव कंप्लीट यूज नहीं करना है, आपको कम सम ये फंक्शन यूज करना है। देखिए किस तरह से, डेटा फ्रेम डॉट कम सम, और फिर ब्रैकेट में आपको इसका एक्सिस देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर आप एक्सिस नहीं देते हैं तो मैंने अभी आपको बताया ये रो इंडेक्स पे वर्क करेगा, ठीक है, ये ऑप्शनल है। अब देखिए इन्होंने कंसीडर किया है एग्जाम्पल रिजल्ट 1 RES1, इसमें ये वैल्यूज हैं, ध्यान से देख लीजिए। अभी हम इसको आगे कंप्यूट करेंगे, चलिए देखते हैं किस तरह से। RES1 डॉट कम सम, जैसे ही हमने ये इसमें फंक्शन यूज किया, तो देखिए अभी आपको बताया था कि मैंने यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट यूज नहीं किया, ठीक है, ये ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो ये सम किस तरह से करेगा, ऐसे सम करेगा, इस तरह से, ऐसे सम रिटर्न करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा जो इसमें फर्स्ट है 9 + 36, आप देखिए कितना बना, 9 + 36 हमारा 45 रिटर्न किया या नहीं किया, है ना। अब 45 में क्या करेगा, ये 63 को रिटर्न ऐड करेगा, तो 5 + 3 8 और 4 + 6 10, तो ये 108 हो गया। तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम में इसने 0 इंडेक्स पे वर्क किया, बट ये वैल्यूज कैसे कर रहा है, कॉलम वाइज टोटल कर रहा है, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज का टोटल करेगा। अगर आप 1 इंडेक्स देंगे तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से टोटल करेगा वैल्यूज का। अब देखिए सारे के सारे इसने कॉलम्स का इस तरह से सम डिस्प्ले कर दिया। अगर आप यहाँ पे रो एक्सेस रो मेंशन करते हैं तो भी इसने 0 इंडेक्स पे वर्क करना है, तो सेम रिजल्ट रहेगा। लेकिन एक्सेस को चेंज करके देखिए, आपने यहाँ एक्सेस दिया कॉलम, तो अब ये कैसे वर्क करेगा, अब ये इस तरह से वर्क करेगा, ऐसे ऐसे वर्टिकली एडिशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करना बेटा। आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है, बाकी कल करते हैं, ठीक है। इतना ही प्रैक्टिस कीजिए आज। ओके बेटा, बाय।